नमस्कार, मैं अर्पित आप सभी का स्वागत करता हूं हेल्थ फर्स्ट शो में। दोस्तों, हर हफ्ते हम आपके लिए लेकर आते हैं आपकी बीमारी का इलाज। इस बार बात करेंगे हृदय रोगों की, आपके अपने कार्यक्रम हेल्थ फर्स्ट में। दर्शकों, अभी इंडिया में लगभग 30 लाख लोग दिल के मरीज हैं और लगभग 2 लाख सर्जरीज हर साल भारत में होती हैं। यानी साफ है कि हम हृदय रोगों की गिरफ्त में बहुत तेजी से आ रहे हैं। आज स्टूडियो में हमारे साथ हैं डॉक्टर अजीत बाना जी, जो कि हार्ट स्पेशलिस्ट हैं और अभी तक लगभग 10,000 हार्ट सर्जरीज कर चुके हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियोज में। थैंक यू वेरी मच अर्पित, थैंक्स लॉट। तो दोस्तों, अगर आप भी हार्ट सर्जरी हुई है, अगर आपकी भी, और या फिर एंजियोप्लास्टी या फिर एंजियोग्राफी हुई है, और या फिर आप करवाने जा रहे हैं, तो आप भी हमसे सलाह ले सकते हैं, क्योंकि हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर अजीत बाना। तो आप भी हमें इसके लिए कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप 10,000 से ज़्यादा सर्जरीज कर चुके हैं, तो मतलब कैसे शुरुआत हुई? आपने कब सोचा कि आपको एज एन डॉक्टर बनना है? आपने कब ये करियर ऑप्ट किया, वो जानना चाहूँगा। 12th क्लास से पहले मैं एक मीडियोकर स्टूडेंट था, लेकिन मैं स्पोर्ट्स में बहुत रुचि रखता था जी। और 12th करने के बाद मैं मोटिवेट हुआ अपने कज़न ब्रदर से, जिनका नाम डॉक्टर धीरेन्द्र बाना है जी। वो भी अमेरिका में डॉक्टर हैं जी। और उनको मुझे देख के लगा कि ये भी एक सामान्य परिवार से निकल के डॉक्टर बन सकते हैं, तो मैं प्रयास करूंगा तो मैं भी डॉक्टर बन सकता हूँ। और इसीलिए मैंने सोचा कि अब मेडिसिन की तैयारी शुरू करते हैं जी। और फिर मैं 12th के बाद मन लगा कि मैंने तैयारी करी और मेरा फिर सिलेक्शन हुआ और मैं डॉक्टर बना जी। सही, तो आपने बता दिया कि कैसे आपका रुझान हुआ और कैसे आप डॉक्टर बनने की और आगे अग्रसर हुए। लेकिन आपसे जानना चाहूँगा, कोई वो इम्पॉर्टेंट सर्जरी, पहली वो इम्पॉर्टेंट सर्जरी जो कि आपने की हो, जो कि आपको अभी तक याद हो, आप शेयर करना चाहें हमारे व्यूअर्स के साथ। देखिए, जब मैं MS सर्जरी कर रहा था, जनरल सर्जरी कर रहा था मेरठ मेडिकल कॉलेज में जी, तब एक बार वहाँ पे रॉइड्स हुए थे, कम्युनल रॉइड्स हुए थे जी। तो उनमें एक बहुत ही कम उम्र की लड़की को छाती में किसी ने चाकू मार दिया था जी। वो काफ़ी क्रिटिकल स्थिति में हमारे पास पहुँची थी जी। और उसके परिवार के साथ भी सिर्फ एक ही, उसके साथ एक और उसकी बड़ी बहन थी जी। तो मैंने उनको सांत्वना दी कि मैं इसको कोशिश करेंगे इसको ऑपरेशन करके ठीक करने की। और वो मैंने उसको कहा कि इसको 3 दिन में हम चला देंगे जी। और तीसरे दिन जब वो चल रही थी तो उसकी बहन ने आके मेरे पहली बार पैर छुए, मुझे बड़ा अच्छा लगा और वो मेरे दिल में आज तक अग्रसर है और मेरे दिल में आज तक छाप छोड़े हुए हैं जी। डॉक्टर साहब, आज हम यहाँ पर बेसिकली चर्चा करने के लिए इकट्ठे हुए हैं कि हार्ट की जितनी भी जो डिजीज़ होती है उनके क्या कारण होते हैं। आपकी लाइफ पर आगे भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले जानना चाहूँगा, जितनी भी जो हार्ट डिजीज़ होती हैं उनके क्या कारण होते हैं, बेसिक क्या रीज़न होता है उसके पीछे? देखिए, हार्ट की बीमारियाँ एक तो होती है पैदाइशी जी, जिनको कि कंजेनाइटल हार्ट डिजीज कहते हैं, उसमें तो हमारा कोई कंट्रोल नहीं है जी। फिर उसके बाद होती है एक्वायर्ड, यानी कि जिनको हम अपनी गलतियों से, अपनी किसी कारणों से पैदा करते हैं। उनमें से एक कॉमन बीमारी है जिसमें कि हार्ट की नसों की धमनियों का खून का प्रभाव बंद हो जाता है, जिसकी वजह से लोगों को हार्ट अटैक या फिर एंजाइना होता है जी। ये जो बीमारी होती है ये हमेशा डायबिटीज़ के मरीजों को, या ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल्ड रहे जी, या पारिवारिक पुराने समय से रही हो जी, या खान पान में प्रॉब्लम हो और आलसी व्यक्तित्व हो जी, तो ऐसे मरीजों को, ऐसे लोगों को ये बीमारी बड़ी जल्दी पकड़ में ले लेती है जी। और एक और बीमारी होती है व्यक्तियों में कि बचपन में उनको जोड़ों का बुखार हो जाता है, जिसको रूमेटिक फीवर कहते हैं जी। वो जोड़ों का बुखार हमारे हार्ट के वैल्व्स को खराब कर देता है, जो आने वाले समय में जब 24-25 साल का बच्चा होता है तो उसके वैल्व खराब हो जाते हैं जी। तो 3 तरह की हार्ट की कॉमन बीमारियों को हम डिवाइड करते हैं। एक तो बचपन से होने वाली, दूसरी धमनियों में ब्लॉक होने वाली और तीसरी वैल्व की खराबी जी। डॉक्टर साहब, इतनी सारी सर्जरीज कर चुके हैं आप, 10,000 सर्जरीज कर चुके हैं, तो आपसे जानना चाहूँगा कि कब पेशेंट को सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है, वो बताएं आप। देखिए, किसी भी व्यक्ति को अगर चलने फिरने में छाती में दर्द हो रहा है, यानी कि एंजाइना हो रहा है, या उसको किसी कारण से हार्ट अटैक हो चुका है जी, तो उसके बाद फिर वो अपनी एंजियोग्राफी कराएगा जी। और जब वो एंजियोग्राफी कराएगा तो एंजियोग्राफी में उसको ब्लॉक दिखाई देंगे जी। अगर हम ये कर लेते हैं कि ब्लॉक 2 से ज़्यादा हैं और मल्टीपल जगहों पर ब्लॉक हैं, तो ऐसे मरीजों को बाईपास सर्जरी की आवश्यकता पड़ती है। और वो बाईपास सर्जरी फिर वो मरीज की तैयारी करके उसको करी जाती है, जिससे कि वो आगे उसको एंजाइना ना हो और उसको हार्ट अटैक की समस्या ना हो सके जी। तो डॉक्टर साहब से जानना चाहूँगा, किसी भी मरीज को अगर हार्ट अटैक होता है तो क्या ज़रूरी है कि उसे सर्जरी करवानी ही पड़े? नहीं, अगर किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक हुआ जी, तो सबसे पहले तो वो किसी कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाएगा, फिजिशियन के पास जाएगा।
उसको दवाइयों से शुरू में देखा जाएगा, उसको क्लॉट घोलने की कोशिश करेंगे। अगर क्लॉट नहीं घुला है तो उसको एंजियोप्लास्टी द्वारा खोलने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर हम वो देखते हैं कार्डियोलॉजिस्ट की बहुत सारे ब्लॉक हैं और जगह जगह पे ब्लॉक हैं, तीन नसें मुख्य होती हैं हमारे हार्ट में, वो तीनों नसों में ब्लॉक है, तो उन सब ब्लॉकेजेस को खोलने के लिए फिर हमें ऑपरेशन करना पड़ता है। तो आपसे जानना चाहूँगा कैसे बचा जा सकता है बाईपास सर्जरी से? देखिए, अगर आप बाईपास सर्जरी से बचना चाहते हैं तो सबसे पहले है कि हार्ट की नसों की ब्लॉक की बीमारी कोई ना होने दें जी। तो उसके लिए हमें प्रिवेंशन करनी पड़ेगी, यानी कि रोकथाम जी। प्रिवेंशन करने के लिए हम सोचते हैं कि जब 60 साल के होंगे तभी प्रिवेंशन करेंगे, बिल्कुल ऐसा नहीं है। प्रिवेंशन पहले करनी चाहिए जी, यानी कि 25 साल की उम्र से प्रिवेंशन शुरू कर दें जी। तभी से अपना खाना पीना ठीक रखें, अपनी एक्सरसाइज प्रॉपर्ली करें और बड़े नियमित जीवन में व्यतीत करें, और ये जो फास्ट फूड होता है इसका सेवन थोड़ा कम करें, जिससे कि, और अगर डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर की बीमारी है तो उसको बड़े रेगुलर चेकअप अपने फिजिशियन या से कराएं और उसको कंट्रोल रखें। एक बार फिर से मैं आपकी जो जर्नी है 10,000 सर्जरी की, इन पर मूव ऑन करना चाहूँगा और आपसे जानना चाहूँगा ऐसा कभी कोई वाकया हुआ जब आपने किसी आपके ब्लड रिलेटिव की और या फिर किसी रिलेटिव की कोई सर्जरी की हो या फिर कोई ऑपरेशन किया हो? देखिए, मैंने अपने ब्लड रिलेटिव में कईयों की, बहुत सारों की सर्जरी कर रखी है। मैंने अपने मामा की सर्जरी करी है, मैंने अपने कज़न ब्रदर इन लॉ की सर्जरी करी है, मैंने अपने कज़न चाचा की सर्जरी करी है। लेकिन उसमें जो मुख्य सर्जरी है जो मेरे जहन में, मेरी आत्मा के अंदर बसती है, 2008 में मेरे पिताजी लखनऊ रहते हैं, लेकिन मैं उस टाइम जयपुर में था। वो मेरे पास जयपुर घूमने आए थे। उनको रात को छाती में दर्द हुआ, अस्पताल ले गए। उस टाइम में फोर्टिस अस्पताल में था। एंजियोग्राफी हुई, एंजियोग्राफी में पता लगा कि उनकी तीनों नसें ब्लॉक है और उनको हार्ट अटैक चल रहा है। तो वहाँ के डॉक्टरों ने, जो कार्डियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने कहा कि अभी इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। मेरे पास इतना समय नहीं था कि मैं उनको दिल्ली शिफ्ट कर सकूं या किसी और सर्जन को बुला सकूं ऑपरेशन के लिए। तो फिर मैंने ये डिसीजन लिया, अपनी मदर से पूछा और मेरी मदर ने कहा कि तुम जो करोगे अच्छा ही करोगे। और मैंने अपने फादर की खुद ऑपरेशन किया 2008 में, जो कि ऑपरेशन बड़ा सक्सेसफुल रहा। वो 91 साल की उम्र तक जिंदा रहे और उनकी इसी साल अभी 91 ईयर की एज में डेथ हुई जी। तो डॉक्टर साहब, कैसा लगता है जब आप 10,000 सर्जरीज कंप्लीट कर चुके हैं? मतलब कभी ऐसा ख्याल आया था जब आपने सर्जरीज करना स्टार्ट किया था कि कभी 10,000 इतनी सारी सर्जरीज आप कर पाएंगे? नहीं, मैंने सोचा भी नहीं था। मैं नंबर्स के पीछे कभी भागा भी नहीं था जी। बट मेरे को ये लगता था कि बड़ी मेहनत से, ईमानदारी से काम करना है जी। और हमारा जो धर्म है वो सिर्फ मरीज का ऑपरेशन करना नहीं जी, उसको टोटली ठीक करना है जी। जिसमें कि उसको ऑपरेशन के बाद की समस्याओं का भी उसको समाधान देना है जी। लेकिन लोग बाग धीरे धीरे मेरे काम से प्रसन्न होते गए, नंबर ऑफ पेशेंट्स बढ़ते चले गए और ये जो टारगेट मैंने कभी बनाया ही नहीं था वो टारगेट अपने आप में अचीव हो गया जी। तो डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहूँगा एंजियोप्लास्टी, एक बार फिर से उस तरफ मूव ऑन करूँगा मैं। एंजियोप्लास्टी क्या होती है डॉक्टर साहब? कब ज़रूरत पड़ती है एंजियोप्लास्टी की मरीज को? देखिए, एंजियोप्लास्टी जो होती है वो क्या होती है कि अगर किसी भी नस में, धमनी में सिकुड़न आ गई है, उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल का जमाव हो गया है, तो उस धमनी को किसी गुब्बारे के द्वारा चौड़ा कर देना जी। और उस गुब्बारे के ऊपर एक स्टेंट लगा होता है, जो कि स्टेंट चौड़ा होने के बाद वहीं पर रह जाता है जी। इसको एंजियोप्लास्टी कहते हैं। तो अगर किसी व्यक्ति को इमीडिएटली हार्ट अटैक हो रहा है तो वो 6 घंटे के अंदर अंदर उस हार्ट अटैक वाली नस की एंजियोप्लास्टी करा ले तो वो उसके लिए बहुत अच्छा होता है। उसके हार्ट को बिल्कुल भी डैमेज नहीं होता जी। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को सिर्फ एंजाइना हो रहा है जी, और उसकी एंजियोग्राफी हुई जिसमें कि 1 या 2 नस में ब्लॉक मिला जी, तो उसमें भी एंजियोप्लास्टी बड़ी कारगर है और बड़ी अच्छी सक्सेसफुल है जी। और अगर मान लीजिए डॉक्टर साहब एंजियोप्लास्टी नहीं हो पाती है 6 घंटे के अंदर, तो क्या क्या नुकसान हो सकते हैं? उसकी मांसपेशी परमानेंटली डैमेज हो सकती है, हार्ट बहुत वीक हो सकता है और कभी कभी अगर हार्ट अटैक बहुत बड़ा है तो हार्ट फेल भी हो सकता है जी। डॉक्टर साहब, अभी के लिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, जयपुर से इकबाल हैं। इकबाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। इकबाल जी, अपना सवाल पूछिए। हाँ, मैं डॉक्टर साहब से सवाल पूछ रहा हूँ। हाँ, बोलो। हाँ सर, मेरे लेफ्ट साइड के अंदर स्तन के दर्द से होता है, घबराहट होती है, पसीना खूब आता है। देखो आप, हाँ, लेफ्ट साइड में स्तन के पास में सर दर्द से होता है, घबराहट होती है, पसीना मेरे खूब आता है सर। आपकी उम्र क्या है इकबाल जी? मेरी उम्र 40 है सर। आपको अपनी जांचें करानी चाहिए, जिनमें कि एक भागते हुए ईसीजी यानी कि जिसको टीएमटी कहते हैं वो बहुत ज़रूरी है। और अगर आपका टीएमटी पॉजिटिव आता है, उसमें कुछ खराबी आती है, तो एकदम तुरंत एंजियोग्राफी कराएं, क्योंकि जिस तरह की आपको तकलीफ हो रही है उस तकलीफ के अंदर कई बार क्या होता है कि मरीज को हार्ट अटैक भी हो सकता है। तो आप इसको लाइटली नहीं लें और एकदम से जो है आप एंजियोग्राफी के पहले टीएमटी कराएं और टीएमटी अगर पॉजिटिव आता है तो उसकी एंजियोग्राफी कराएं। डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहूँगा किसी भी व्यक्ति की अगर हार्ट सर्जरी हुई है
तो उसे क्या क्या देखभाल करनी चाहिए वो जानना चाहेंगे आपसे। देखिए, लोग बात सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि अगर किसी की बाईपास सर्जरी होती है, बिल्कुल, वो ये सोचता है कि मेरी बाईपास सर्जरी हो गई, बस अब मैं अमर हो गया। बिल्कुल डॉक्टर साहब। तो वो गलत है। बाईपास सर्जरी अपने आप में एक तरह की उपचार है जो कि अगर जी। आप ध्यान नहीं देंगे तो वो कामयाब नहीं रहेगी। जी तो किसी व्यक्ति की अगर बाईपास सर्जरी हुई है तो उसकी नसों में ब्लॉक आए जी। हैं, ब्लॉक आने के जो कारण है उनको अभी भी मिटाना पड़ेगा। जी। यानी कि अगर वो डायबिटिक है तो डायबिटीज का ध्यान रखें, ब्लड प्रेशर है तो ब्लड प्रेशर कंट्रोल करें, खाने पे बहुत ध्यान दें, रेगुलर दवाइयाँ खाएं जी। और एक प्रॉपर एक्सरसाइज प्रोग्राम पे रहे। जी। ये नहीं है कि बस मेरी बाईपास सर्जरी हो गई, अब मैं कुछ भी अब खाऊं, बिल्कुल ठीक हो कैसा गया। भी जीवन जीऊं, जी। वो कुछ दिनों में फिर से ब्लॉक आ जाएंगे। जी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर आपकी बाईपास सर्जरी हुई है तो आप फिर अपना और भी ज़्यादा ध्यान रखें और बहुत ही ज़्यादा उन चीज़ों का ध्यान रखें जिससे कि ब्लॉक ना बने दोबारा। जी डॉक्टर साहब, अभी के लिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ी हैं, रिंकू जी हैं अलवर से। रिंकू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। सर नमस्कार। नमस्कार। अपना सवाल पूछिए रिंकू जी। सर मैंने एंजियोग्राफी वगैरह हार्ट की सब चीज करवा ली सर। टोटल सर एंजियोग्राफी वगैरह हर चीज हार्ट की करवा ली सर। मैं क्या है 24 घंटा मेरे 5 साल से इतना जोर में चेस्ट में हार्ट साइड में दर्द रहता है सर, इतना भयंकर जैसे मरूंगा मैं। नहीं तो एंजियोग्राफी तो नॉर्मल है ना सर? सब नॉर्मल है, एंजियोग्राफी सीजी वगैरह जो भी है, कोई हॉस्पिटल नहीं छोड़ा सर मैंने, जिनमें रोकलैंड में भी करवा ली, फोर्टिज में भी करवा ली सर। तो भाई तुम्हारे फिर हार्ट की प्रॉब्लम तो है नहीं सर नॉर्मल है। तो ये भाई रिंकू जी हार्ट की प्रॉब्लम तो नहीं है ये, फिर तो आप अपने किसी फिजिशियन को दिखाओ, क्योंकि अगर एंजियोग्राफी और सीटी स्कैन में नॉर्मल है तो फिर ये हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है। जी डॉक्टर साहब, अभी के लिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ी हैं, सुषमा जी हैं ब्यावर से। सुषमा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। जी भैया, डॉक्टर बाला साहब से बात करना चाहूंगी। हाँ, बोलिए। डॉक्टर गुड आफ्टरनून, आई एम डॉक्टर मिसेस गोयल कॉलिंग फ्रॉम ब्यावर। जी बोलिए मैडम। मैं कुछ गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। मेरे जी। हस्बैंड अभी उनका बाईपास हुआ था इन 1999। हाँ जी। उसके बाद मेरा बेटा इज ओनली 42 years old, ही इज इन दुबई, और उसको भी अभी हार्ट अटैक आ गया ऑन 15th ऑफ दिस मंथ। एंजाइना, आई मीन दे वर टेलिंग मी इट इज एमआई, पर वो एमआई था नहीं। उसका एंजियोप्लास्ट करा इन्होंने डॉक्टर राजीव रॉय बाजोरिया ने दुबई में, बट एट प्रेजेंट ही इज ओनली 42 years old. I just want to know whether it is genetic or some health problems or some diet problems or what is all this? इज डायबिटिक ऑल्सो। हाँ, तो ये डॉक्टर साहब ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि अगर उनके फादर की भी बाईपास हुई है और वो डायबिटिक हैं तो ये तो फैमिली हिस्ट्री हो गई और डायबिटीज़ हो गई, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर हैं। दूसरा, मेरे को डॉक्टर साहब ये क्लियर नहीं हुआ कि उनकी एंजियोग्राफी में जो दुबई में हुई उसमें क्या निकला था। कॉर्नरी आर्टरी के अंदर डिस्टल 2/3 पार्ट पे एक ब्लॉक था, उसको उन्होंने स्टेंट डाला सिनर्जी का करीब 3.5 सेंटीमीटर का। तो फिर तो इसका मतलब है कि उन्होंने सही टाइम पे स्टेंट लगवा लिया है। अब अपना लाइफस्टाइल मॉडिफाई करें, वो खाने पीने पे बहुत ध्यान दें, वजन को कंट्रोल करें, क्योंकि उनको 2 बड़े इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर हैं, एक तो फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है, दूसरा वो डायबिटिक है। अगर वो ऐसे ध्यान नहीं देंगे तो ये डिजीज़ बढ़ेगी सर। और इसमें एक्सरसाइज का बहुत ज़्यादा रोल है, रेगुलर 45 मिनट्स ऑफ विगरस एक्सरसाइज एंड कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल। ये अभी बहुत सारी मिथ्स हैं कि कोलेस्ट्रॉल का कोई रोल नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। उनको अपना HDL गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाना पड़ेगा और बैड कोलेस्ट्रॉल LDL और ट्राइग्लिसराइड्स को कम करना पड़ेगा, वो कुछ दवाइयों से और कुछ खाने से। जी डॉक्टर साहब, उम्मीद करते हैं कि उन्हें अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। दर्शकों, फिलहाल के लिए वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, पर आप कहीं मत जाइएगा, जल्द वापस लौटते हैं हेल्थ फर्स्ट में।